16/1/2025 को अपराध के रोकथाम हेतु और वांछित की गिरफ्तारी हेतु थाना इगलास से और हस्तपुर चौकी से थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज चेकिंग करने के लिए निकले थे। उसी दरमियान इगलास अलीगढ़ रोड पर डबल नहर के बीच में एक पटरी है जहां पर चेकिंग हो रही थी। वहां पे पुलिस अधिकारियों को एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आते हुए दिखी। जब उन्होंने उनको रोकने का इशारा किया तो वो गाड़ी पलटकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इनको रोकने के लिए बोलने पर इन्होंने जो संदिग्ध लोग हैं उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अपनी जान बचाने हेतु पुलिस अधिकारियों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई है। दूसरा व्यक्ति भाग रहा था बट उसे भी पकड़ा गया है। पूछताछ पर हमको ये पता चला कि 10 तारीख को इगलास क्षेत्र में जो लूट हुई है उसमें ये दोनों शामिल थे। इनकी जब तलाशी की गई तब इनसे 2 तमंचे, कुछ जिंदा कारतूस व लूट में जो उनको कैश मिली है वो बरामद हुई है। जिसे गोली लगी है उसे उपचार हेतु मेडिकल भेजा गया है। जी, जैसे कि हम सभी को पता है कि थाना इगलास क्षेत्र में पिछले दिनों एक लूट हुई थी, जिसमें कि एक फैक्ट्री के अकाउंटेंट से कुछ लाख रुपए लूटे गए थे। तो इसी के क्रम में ऑपरेशन प्रहार के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हमारी थाना इगलास की टीम, रूरल स्क्वाड टीम और जनपद स्तर की स्क्वाड टीम, ये सभी टीमें एक संयुक्त टीम बना के जगह जगह पूरे जनपद में चेकिंग कर रही थी। तो कल एक इसी तरह की संयुक्त टीम की चेकिंग के दौरान हमें 2 बड़े अपराधी हाथ लगे हैं, जिनसे पुलिस मुठभेड़ के बाद कुछ रिकवरीज हुई हैं और इन्होंने अपने कथन में ये स्वीकार किया है कि जो इगलास की जो लूट हुई थी वो इन्होंने ही कारित की थी। और भी देंगे सर? अभी तक इस घटना में हमें जो कल मिले ये 2 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं और आगे के जो भी इनके अपराधी साथीगण हैं सभी पे हमारी निगाह है और अगर आगे इस तरह की कोई चीज होती तो आपको सर क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह है? इनसे बरामदगी कितनी हुई? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों ही लोग काफी खतरनाक गैंग के हिस्सा हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय चोरी, लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इससे पहले भी इन्होंने अभी 3 माह पूर्व जयपुर में एक ज्वेलर के साथ लगभग 80 लाख रुपए की लूट की थी। तो जिसके चलते इसमें से एक शुभम खटीक को जयपुर पुलिस ढूंढ रही है और उस पर 25,000 रुपए का भी इनाम है। बरामदगी क्या होगी? बरामदगी कल की जो हमारी कार्रवाई रही उसमें इनके पास मौके से लगभग 1.25 लाख रुपए बरामद हुए, 2 अवैध तमंचे, एक फायर किया हुआ खोखा, 4 लाइव राउंड्स, एक मोबाइल फोन, एक घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और कुछ वॉकी टॉकीज जो कि ये पुलिस के सर्विलांस से बचने के लिए घटना के दौरान इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इनकी गिरफ्तारी जो हुई वो पुलिस की मुठभेड़ में है, क्योंकि चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने इन्हें रोका टोका पूछा तब इन्होंने भागते हुए पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में सीखे हुए तरीके से इन पे फायर करते हुए और इन पे काबू पाते हुए इन्हें गिरफ्तार। आपराधिक इतिहास किस तरह निकल के आया है? इनमें जो शुभम खटीक जैसा मैंने आपको बताया उस पे जयपुर में 1145 थाना मोहाना जयपुर कमिश्नरेट में मुकदमा दर्ज है और इसी के अलावा 16/25 जो थाना इगलास पे जो लूट हुई उसका एक मुकदमा दर्ज है और कल जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई उसमें भी 109 BNS के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया है। इनके और भी सबसे कुछ फरार चल रहे क्या? हाँ, इनसे जो पूछताछ अभी तक हुई है उसमें उस पूछताछ के आधार पर जो भी साथीगण का नाम आगे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा आप सभी को उससे अवगत करवाया जाएगा। कंपनी के किसी कर्मचारी को कहीं क्या मान के चल रहे हैं, जिस तरह से रेकी की पैसा कब जाता है, क्या होता है, क्या मतलब कोई कर्मचारी जो रडार पे पुलिस की पैसा? जी, जो इनका मॉडस ऑपरेंडी जिस तरह से ये काम करते हैं उसमें यह सामने आया है कि ये जो बड़े प्रतिष्ठान होते हैं या फैक्ट्री होती है या कोई कंपनी होती है उनमें उनके अंदर के किसी कर्मचारी से संपर्क स्थापित करके क्या कैश का मूवमेंट कब किस तरह होता है और कहां से कहां होता है, ये सारी जानकारी जो है ये अपराधी के साथ साझा करते हैं वो कर्मचारी। तो हमारी वाली जो लूट है थाना इगलास वाली, इसमें अंदर के किस कर्मचारी का क्या रोल रहा इस बारे में पुलिस अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी इसमें आगे तथ्य सामने आएंगे आप सभी को इससे अवगत कराया जाएगा। थैंक यू।